नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। 3 राज्यों के 5 स्कूलों में बम की धमकी, इनमें 3 सीआरपीएफ के स्कूल मेल के जरिए धमकाया, अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जी हां दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के दिल्ली के 2 और हैदराबाद के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह धमकी तीनों स्कूलों के मैनेजमेंट को ईमेल के जरिए भेजी गई थी। इसके अलावा तमिलनाडु के कोयम्बटूर के चिन्ना वेदमपट्टी और सरवनपट्टी के 2 प्राइवेट स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल दोस्तों, मंगलवार सुबह बॉम्ब स्क्वाड की टीम इन सभी स्कूलों में पहुंची। स्कूलों को खाली कराकर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रूस में द्विपक्षीय बातचीत से पहले प्रधानमंत्री मोदी पुतिन गले मिले। प्रधानमंत्री मोदी बोले, रूस यूक्रेन जंग केवल बातचीत से रुकेगी, भारत इसमें हर मदद देने को तैयार है। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार को रूस के कजान शहर पहुंचे। यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक के समझ जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पेट्रोलिंग समझौता, आर्मी चीफ बोले, भरोसा जमने में वक्त लगेगा, सीमा पर गश्त इसका जरिया। इसके बाद अगला स्टेप, चीन बोला, मिलकर विवाद सुलझाएंगे। जी हां दोस्तों, भारत चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रित रेखा एलएसी पर पेट्रोलिंग समझौते के बाद मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपना सीमा विवाद मिलकर सुलझाएंगे। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को इस समझौते को अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले दोनों देशों को दोबारा विश्वास पैदा करना होगा। इसके लिए सैनिकों का एक दूसरे को देखना और बातचीत करना जरूरी है। पेट्रोलिंग के जरिए इसके लिए सही माहौल बनेगा। भारत और चीन ने एक दिन पहले 21 अक्टूबर को पेट्रोलिंग पर सहमति जताई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन टीएलएम एक्टिव। पुलिस का दावा, यह आतंकवादियों की भर्ती कर रहा पाकिस्तानी हैंडलर बाबा हमास है सरगना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मंगलवार को नए आतंकवादी संगठन तहरीक लब्बैक या मुस्लिम टीएलएम का खुलासा हुआ है। काउंटर इंटेलिजेंसी विंग सीआईके और पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा में कई लोकेशंस पर छापा मारा। पुलिस ने बताया कि टीएलएम बेन आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का ही एक अलग ग्रुप है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में इंडिया गठबंधन टूटा, इस पार्टी ने लिया अलग होने का फैसला, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी। जी हां दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट हो गई है। दरअसल दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान के बीच इंडिया अलायंस बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीटों पर छिड़ी खिच के बीच झारखंड में सीपीआईएमएल ने इंडिया गठबंधन से बाहर होने का निर्णय ले लिया है। जानकारी के अनुसार गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। तबाही मचाने आ रहा है तूफान दाना, बंगाल ओडिशा में सुरक्षा की चेतावनी जारी। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने सोमवार 21 अक्टूबर को पूर्वानुमान लगाया था कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र 23 अक्टूबर तक भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और अगले दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सटे तटों पर पहुंच सकता है। दरअसल दोस्तों, चक्रवात दाना के आने से दोनों राज्यों में कम से कम 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बन रहे डिप्रेशन की कल साइक्लोनिकल तूफान में तब्दील होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद ये पश्चिम और उत्तर दिशा में गति करते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराएगा। ये जितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इसकी लैंडफॉल स्पीड से ही लगाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक लैंडफॉल के समय इस तूफान के अंतर्गत चलने वाली हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। इसी के मद्देनजर आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। वहीं दोस्तों, आईएमडी की माने तो 24 तारीख की रात और 25 अक्टूबर की सुबह के बीच यह तूफान गंभीर चक्रवात में तब्दील होकर ओडिशा के पुरी और बंगाल के सागर द्वीप समूह से टकराएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अब इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की 30 फ्लाइट्स में बम की धमकी। 8 दिन में 120 से ज्यादा विमानों को मिली धमकियां। कल सरकार बोली थी सख्त कानून लाएंगे। जी हां दोस्तों, 30 विमानों को एक बार फिर सोमवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी मिली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक इसमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स शामिल
शामिल है। पिछले 8 दिनों में 120 से ज्यादा विमानों में बम हमले की धमकी मिल चुकी है। दोस्तों, इंडिगो के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि सोमवार को उसकी 4 उड़ानों को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिले। इनमें मंगलुरु से मुंबई आ रही 6E164 फ्लाइट, अहमदाबाद से जेदा जा रही फ्लाइट, हैदराबाद से जेदा जा रही दूसरी फ्लाइट भी और लखनऊ से पुणे आ रही एक फ्लाइट शामिल है। विस्तारा और एयर इंडिया के प्रवक्ताओं ने मंगलवार को पुष्टि की कि सोमवार को कुछ उड़ानों को सोशल मीडिया पर सुरक्षा संबंधी धमकियां मिली थी। हमने संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को हुआ नुकसान। हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग समेत 9 खेल हुए बाहर। इनमें भारत ने 149 गोल्ड समेत 286 मेडल जीते। जी हां दोस्तों, 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलन और आर्चरी को बाहर कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, ग्लासगो कॉमनवेल्थ में केवल 10 इवेंट ही होंगे। इनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स और बास्केटबॉल शामिल है। ये सभी इवेंट 4 स्थानों पर होंगे। इसके अलावा पैरा खिलाड़ियों के इवेंट भी होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, पहले यह कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आयोजन से इनकार कर दिया। इसके बाद गेम्स को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में कराने का फैसला किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनुप जलोटा बोले, सलमान खान को विश्नोई मंदिर जाकर माफी मांगनी चाहिए। कहा, भले ही काले हिरण की हत्या न की हो, परिवार की सेफ्टी के लिए यह जरूरी है। जी हां दोस्तों, सिंगर अनुप जलोटा ने कहा है कि भले ही सलमान खान ने काले हिरण की हत्या न की हो, लेकिन उन्हें विश्नोई मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। उन्हें परिवार और करीबियों की सेफ्टी के लिए यह कदम उठा लेना चाहिए। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी सलमान से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वह अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों की भलाई के लिए मंदिर में जाकर माफी मांगे। मुझे यकीन है कि वे उनकी माफी स्वीकार कर लेंगे। सलमान को जाना चाहिए और फिर सुरक्षित जीवन जीना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दे रखी है काला हिरण हत्या केस में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सनातन विरोधी बयान पर उदयनिधि बोले, माफी नहीं मांगूंगा। मेरा उद्देश्य हिंदुओं की दमनकारी प्रथाओं को बताना था। सनातन को डेंगू मलेरिया बताया था। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को बीमारी बताने वाली टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोमवार को चेन्नई में एक इवेंट में कहा कि मैंने सनातन को लेकर वही बातें कही है जो पेरियार, अन्नदुराई और करुणानिधि भी कहते थे। उदयनिधि ने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तमिलनाडु समेत देश भर में कई कोर्ट केस भी हुए। मुझे माफी मांगने के लिए भी कहा गया, लेकिन मैं कलेगनार कला का विद्वान का पोता हूं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मेरी टिप्पणियों का उद्देश्य महिलाओं के प्रति कथित दमनकारी प्रथाओं को बताना था। हिंदू धर्म में महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे अपने घर के बाहर नहीं जा सकती थी और अगर उनके पति मर जाएं तो उन्हें भी मरना पड़ता था। पेरियार ने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीएसएनएल ने ऑटोमेटेड कियोस्क लॉन्च किया। सिम कार्ड खरीद और अपग्रेड कर सकेंगे। 7 नई सर्विसेज भी शुरू की, लोगो भी बदला। जी हां दोस्तों, सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने मंगलवार को सिम कियोस्क सहित 7 नई सर्विसेज लॉन्च की है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह सर्विसेज लॉन्च की है। टेलीकॉम कंपनी का नया लोगो भी अनवील कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। टीएमसी सांसद ने मेज पर पटकी कांच की बोतल, उंगली में लगी चोट। वक्फ बोर्ड की जेपीसी मीटिंग में हुआ जमकर बवाल। जी हां दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में मंगलवार को फिर से जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान कल्याण बनर्जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कांच की पानी की बोतल को मेज पर पटक दिया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बाल बाल बच गए। हालांकि इस दौरान कल्याण बनर्जी खुद ही चोटिल हो गए। उनकी उंगली में चोट लग गई। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान रिटायर्ड जस्टिस गांगुली और कल्याण बनर्जी के बीच जोरदार बहस भी हुई और फिर कल्याण बनर्जी ने गुस्से में पानी की बोतल इस कदर टेबल पर पटकी कि उनकी खुद के हाथ में ही चोट लग गई। चोट की वजह से उनके हाथ में टांके लगवाने पड़े। इसके बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने किसी तरह इस मामले को संभाला। वहीं दोस्तों, सूत्रों की माने तो चोटिल होने के बाद कल्याण बनर्जी को तुरंत फर्स्ट एड के लिए ले जाया गया, जहां उनके हाथ में 4 टांके भी लगे। चिकित्सा सहायता के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें यह देखा जा रहा है कि कल्याण बनर्जी को एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बैठक कक्ष में दोबारा लेकर जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अडानी का सीमेंट बिजनेस हुआ और मजबूत। 8,100 करोड़ में खरीदी एक और कंपनी, बिरला समूह को देंगे टक्कर। जी हां दोस्तों, लग तो ऐसा रहा है जैसे कि गौतम अडानी का पूरा फोकस बिजनेस सीमेंट की तरफ भी चला गया है, तभी तो उन्होंने ताबड़तोड़ कंपनियां खरीदनी शुरू कर दी है। अब दोस्तों, खबर आ रही है कि अडानी समूह की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड को भी खरीद लिया है। यह पूरा सौदा करीब 8,100
100 करोड़ रुपए में पूरा हुआ है। अडानी समूह की रणनीति सीमेंट बाजार पर बिरला समूह के अल्ट्राटेक की बादशाहत खत्म करने की है, जो बाजार के करीब 55.49% हिस्से पर अकेले कब्जा जमाए हुए है। दरअसल दोस्तों, अबूजा सीमेंट ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि कंपनी ने ओरिएंट सीमेंट में 46.8% हिस्सेदारी खरीदी है, जिसका सौदा 8,100 करोड़ रुपए में हुआ है। इसका फंड पूरी तरह कंपनी की ओर से जारी किया गया है और इसमें प्रमोटर्स के साथ कुछ शेयरधारकों की हिस्सेदारी भी शामिल है। इस कदम से अंबुजा सीमेंट की न सिर्फ बाजार हिस्सेदारी में उछाल आएगा, बल्कि उसे लॉजिस्टिक्स व प्रोडक्शन के लेवल पर भी राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जन्मदिन पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, 6.5 करोड़ परिवारों को मिलेगा तोहफा, बदल जाएगी जिंदगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अपने जन्मदिन के मौके पर करोड़ों परिवारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के करीब 6.5 करोड़ परिवारों को अभी उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे परिवारों की जिंदगी बदलने के लिए जल्द उन्हें सहकारी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि दूध उत्पादन से जुड़े 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवार सहकारी क्षेत्र के दायरे से बाहर हैं और उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण उन्हें शोषण का सामना करना पड़ रहा है। डेयरी कारोबार से जुड़े 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में केवल 1.5 करोड़ ही सहकारी क्षेत्र का हिस्सा है। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि डेयरी से जुड़े लोगों को उनके उत्पाद का पूरा मूल्य मिले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तस्लीमा नसरीन को भारतीय रेजिडेंस परमिट मिला, कल गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी थी, कहा था भारत मेरा दूसरा घर है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का भारतीय रेजिडेंस परमिट बढ़ा दिया है। परमिट मिलने के बाद लेखिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। बांग्लादेशी लेखिका ने 22 अक्टूबर को एक्स पर गृह मंत्री से मदद मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि मेरा भारतीय रेजिडेंस परमिट जुलाई में एक्सपायर हो गया है और गृह मंत्रालय उसे रिन्यू नहीं कर रहा है। तस्लीमा ने लिखा था कि भारत मेरा दूसरा घर है और 22 जुलाई के बाद परमिट रिन्यू न होने से मैं परेशान हूं। अगर सरकार मुझे भारत में रहने देगी तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त गंभीर सत्ता संघर्ष से जूझ रहा है। कुछ महीने पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से स्थिति अस्थिर है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इस वक्त लोकतांत्रिक संस्थाओं को फिर से बहाल करने की चुनौती का सामना कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 930 अंक गिरकर 80,220 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 309 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप 2,118 अंक टूटा। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स 22 अक्टूबर को 930 अंक की गिरावट के साथ 80,220 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 309 अंक की गिरावट रही। ये 24,472 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, बीएसई स्मॉल कैप 2,118 अंक गिरकर 53,530 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 27 में गिरावट और 3 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 47 में गिरावट और 3 में तेजी रही। एनएसई के सभी सेक्टर गिरावट के साथ आज बंद हुए। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले इंडिया और इन्फोसिस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और कोल इंडिया रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 78,232 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना। इस साल अब तक 14,880 रुपए महंगा हुआ। चांदी भी 97,254 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 18 रुपए बढ़कर 78,232 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत 381 रुपए की तेजी के साथ 97,635 रुपए प्रति किलोग्राम के पर पहुंच गई है। इससे एक दिन पहले चांदी का दाम 97,254 रुपए प्रति किलोग्राम था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 388% बढ़ा, 36 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ रुपए हुआ। जुलाई सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 68% बढ़ा था। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो का जुलाई सितंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 388% बढ़कर 176 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 36 करोड़ रुपए था। जोमेटो ने मंगलवार 22 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी
दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 68.50% बढ़कर 4,799 करोड़ हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही में रेवेन्यू 2,848 करोड़ रुपए था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खुद के बच्चे ना होने पर अनुपम खेर हुए इमोशनल, बोले बच्चों की कमी खलती है, उनकी परवरिश करता तो ज्यादा खुशी होती। जी हाँ दोस्तों, अनुपम खेर ने साल 1985 में एक्ट्रेस किरण खेर से शादी की थी। दोनों की लव लाइफ काफी चर्चा में रही थी। हाल ही में अब अनुपम खेर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा, भले ही पत्नी किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर को अपना नाम दिया हो, लेकिन उन्हें कभी कभी अपने बच्चों की कमी खलती है। दरअसल दोस्तों, एक पॉडकास्ट में अनुपम खेर से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने खुद के बच्चे ना होने की कमी खलती है। इस पर अनुपम खेर ने कहा कि बिल्कुल, मुझे अपने खुद के बच्चे ना होने की कमी खलती है। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन पिछले 8-10 सालों से मुझे अकेलापन फील होता है। मैं सिकंदर के साथ बहुत खुश हूं, लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को छोटे से बड़े होते हुए देखता तो शायद वह खुशी अलग ही होती। ये बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। ये मेरी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को देंगे 1.11 करोड़। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष बोले, सुरक्षा की भी जिम्मेदारी। गोगा मेडी की पत्नी ने कहा, यह निजी बयान है। जी हाँ दोस्तों, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया है। राज शेखावत ने गुजरात से वीडियो जारी कर यह घोषणा की। राज शेखावत ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारे परम आदरणीय सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई थी। ऐसे में जो पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को करणी सेना की तरफ से इनाम के तौर पर 1,11,11,111 रुपए दिए जाएंगे। हमें सुरक्षित और भयमुक्त भारत चाहिए। उन्होंने एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी के परिवार की सुरक्षा का दायित्व लेने की भी बात कही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एयर पोल्यूशन मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सरकार ने 10,000 फैक्ट्रियां बंद करने को कहा था। कोर्ट बोला, आपका काम कागजों में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एयर पोल्यूशन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 28 सितंबर को हुई सुनवाई में पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अब चुलबुल पांडे भी देंगे सिंघम का साथ। सिंघम अगेन में सलमान खान का केमियो कंफर्म। अक्षय और रणवीर सिंह भी नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रोहित शेट्टी के फिल्म सिंघम अगेन में सलमान खान की एंट्री अब कंफर्म हो गई है। फिल्म में वह चुलबुल पांडे के रूप में सिंघम का साथ देते नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से सलमान के केमियो को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है। इसके अलावा फिल्म में सलमान खान, अक्षय कुमार के साथ कई अन्य बड़े सितारे भी नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों, हाल ही में चर्चा थी कि सिंघम अगेन में साउथ सुपरस्टार प्रभास और सलमान खान का केमियो हो सकता है। जहां दोस्तों, अब सलमान खान को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो वहीं प्रभास के केमियो को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंत और गिल पुणे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे। पंत पहले टेस्ट में चोटिल हो गए थे। गिल की गर्दन में अकड़न की शिकायत। जी हां दोस्तों, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और बैटर शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे। पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन पंत के घुटने में चोट लग गई थी। वहीं गिल की गर्दन में अकड़न की शिकायत थी। वह पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे। दोस्तों, भारत के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोशेट ने मंगलवार को कहा कि ऋषभ काफी ठीक है। मुझे लगता है कि रोहित ने दूसरे दिन इस पर बात की थी। घुटने की मूवमेंट में उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन उम्मीद है कि वे पुणे टेस्ट में खेलने के लिए फिट हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, पंत के उसी घुटने में चोट लगी थी जिसकी सर्जरी हुई थी। बेंगलुरु में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन पंत के घुटने में वह चोट लग गई थी, जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, अगला टेस्ट मुकाबला 24 अक्टूबर से खेला जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया की संसद में किंग चार्ल्स के खिलाफ नारेबाजी। सांसद बोली, आप राजा नहीं, हमारे लोगों के हत्यारे हैं। ब्रिटेन का किंग बनने के बाद पहला विदेशी दौरा। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का विरोध से सामना करना पड़ा। किंग चार्ल्स सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई संसद में भाषण देने पहुंचे थे। इस दौरान एक मूल निवासी सीनेटर ने उनके विरोध में नारे लगाते हुए कहा कि आप हमारे राजा नहीं हैं। सीनेटर लीडिया थार्प ने कहा कि आप हत्यारे हैं, आपने हमारे लोगों का नरसंहार किया है। इस दौरान लीडिया ने किंग चार्ल्स के मूल निवासियों को उनकी जमीनें, पूर्वजों की अस्थियां और कलाकृतियों को वापस लौटाने को भी कहा। लीडिया ने नाराबाजी करते हुए कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य ने उनकी जमीन को बर्बाद कर दिया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पिता पर लगे धर्म परिवर्तन के आरोप, मुंबई में टीम इंडिया की स्टार क्रिकेटर पर हुआ एक्शन। जी हां दोस्तों, मुंबई के सबसे पुराने क्लबों में से एक खार जिमखाना ने भारतीय टीम की स्टार क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स की मेंबरशिप खत्म कर दी है। दरअसल दोस्तों, उनके पिता धार्मिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। क्लब के अधिकारियों और कमेटी के सदस्यों ने कहा कि जेमिमा के पिता इवान द्वारा क्लब परिसर का उपयोग धार्मिक आयोजनों और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए हुआ है। इसके बाद जेमिमा और उनकी सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया गया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, साल 2023 में खार जिमखाना ने जेमिमा रोड्रिग्स को सदस्य बनने और इसकी फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया था। 24 वर्षीय क्रिकेटर को इसके लिए मानद 3 साल की सदस्यता दी गई थी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस शहर का नाम जिसको कि झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, तो जल्दी से उसका नामकरण उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।